गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद लंदन से आप सबसे मुखातिब हूँ आज। और आज पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ सच्ची प्रेमा भक्ति और प्रार्थना में से लिए गए कुछ अंश आपकी सेवा में रखने जा रहा हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी इन वचनों को गौर से सुनेंगे और लाभ उठाएंगे आज कल से आगे। आज पूज्य मनीष साहब जी अपनी ज़बान मुबारक से फरमा रहे हैं कि दीनता और निम्रता अपनाए और खुद ही का त्याग करके सतगुरु के आगे बेनती करता रहे। फरमाते हैं कि मालिक आप खुद दीनता और निम्रता का भंडार है, उसको केवल और केवल दीनता प्यारी है, खुद ही यह अहंकार उसको पसंद नहीं। वह अपनी सारी बख्शिशें ऐसे पुरुष को बख्शता है जिसका मन दीनता और निम्रता से भरपूर होता है। पानी टिब्बों और या टीलों पर नहीं चढ़ता, वे सदा निचाई की ओर ही बहता है। जो नीचा होता है वही पानी पीता है, जो ऊंचा रहता है प्यासा रह जाता है। फरमाते हैं कि ऊंचे पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, नीचा होए सो भर पिए ऊंचा प्यासा जाए। फिर फरमाते हैं कि मालिक की रहमत बख्शीश प्राप्त करने के लिए हृदय रूपी धरती दीनता और गरीबी में रंगी होनी चाहिए। मालिक या सतगुरु की मेहर जोर से प्राप्त नहीं की जा सकती, वह तो निम्रता भरी विनती करके ही पसीजता है। सेंट जेम्स भी फरमाते हैं कि मालिक अहंकारी पुरुषों को स्वीकार नहीं करता, परंतु दीन और गरीब पुरुषों को अपना कर्म बख्शता है। इसी बात को कबीर साहब जी अपनी वाणी में इस तरह फरमाते हैं कि एक वाणी जो दीनता संतन किया विचार, यही भेंट गुरुदेव की सब कुछ हरि दरबार। और गुरु नानक देव जी भी इसी तरह अपनी वाणी में फरमाते हैं कि सबको निमय आप कहो, पर कहो निमय न कोय, तर तराजू तोलिए निमय सो गौरा होए। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि कुल खंडों ब्रह्मांडों को काल के सुपुर्द करके वह मालिक आप अपने आनंद में मस्त है, उसे किसी भी प्रकार की चिंता या फिक्र नहीं, वह बेपरवाह है। उसके आगे किसी भी प्रकार की सियाणप या चतुराई काम नहीं करती। हमारे जप तप कर्म धर्म पूजा पाठ और भजन सिमरन उसके दरबार में कोई कीमत नहीं रखते। आखिर छुटकारा उसकी अपनी बख्शीश पर है। उसके आगे दीनता और निम्रता से बेनती करता रहे कि हे सतगुरु, हम क्षण क्षण भूलनहार हैं, हमारे पापों की कोई गिनती नहीं। अगर इंसाफ चाहें तो हम छूट नहीं सकते। आप बख्शनहार हैं, बस हमें बख्श लें और इस भव सागर से पार कर दें। हम इतनी गलतियां और गुनाह कर रहे हैं कि जिसकी गिनती भी नहीं हो सकती। हम बहुत गुनाहगार और पापी हैं। हे मालिक, कृपा करके हमारी गलतियों को बख्श दें। हमारे अंदर इतने पाप हैं कि जितना कि पानी से भरा हुआ समुंदर, हम पत्थर की तरह डूबते जा रहे हैं। आप दया करो, कुछ मेहर की नज़र डालो और हमें डूबते हुओं को बचा लो। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी अपनी वाणी में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि लेखे कथे न छुट्टी है, खिण खिण भूलनहार, क्षणहार बख्श लै नानक पार उतार। और आगे श्री गुरु अमरदास जी तीसरी पातशाही अपनी वाणी में फरमाते हैं कि असी खत्ते बहुत कमामदे अंत न पारावार, हर कृपा करके बख्श लै हाँ पापी वड्ड है गुनाहगार। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी इसी तरह फरमाते हैं कि जेता समुद्र सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे, दया करो कुछ मेहर उपावो, डुब दे पत्थर तारे। पूज्य मनीष साहब जी आगे फरमाते हैं कि काल माया मन काम क्रोध आदि जीव के बहुत बड़े बैरी हैं, जिनके साथ लड़ाई करना और उन पर फतह प्राप्त करना आसान काम नहीं। अपनी कमाई या मेहनत के जोर से कोई भी मनुष्य
इनके घेरे से बाहर नहीं निकल सकता। कमाई चाहे कितनी भी निम्रता से की गई हो, कमाई आखिर कमाई ही है, और खुद की हुई कमाई अहंकार है। वह कभी भी अहंकार की बू से खाली नहीं हो सकती। कमाई से अपने मन का दावा चलता है, और मनुष्य के अंदर से अहंकार, ममता, सांसारिक विचार, रिद्धि सिद्धि, नरक स्वर्ग, मुक्ति और अंदरूनी स्थानों के विचार नहीं निकल सकते। जब तक किसी का एक पैसा भी देना बाकी है, तब तक इंसान कर्जे के बंधन में बंधा है। इसी तरह किसी में जब तक एक रत्ती भर भी अहंकार, ममता, सांसारिक या अंदरूनी स्थानों का ख्याल बाकी है, तब तक वह इन बंधनों से आज़ाद नहीं हो सकता। फरमाते हैं, बिन हौ त्याग कहाँ, कहो कहाँ का त्यागी। इससे आगे पूज्य मिनेर साहब जी अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि जब साधक सर्वभाव से सतगुरु की शरण धारण कर लेता है तथा उसी का आसरा लेकर उसके प्रेम में मस्त रहने लगता है, तभी सतगुरु उसकी रक्षा व योगक्षेम अपने हाथ में लेता है। फिर उसे किसी प्रकार का फिक्र नहीं रहता और न ही किसी बैरी के साथ लड़ाई करनी पड़ती है। राबिया बसरी से पूछा गया कि वह पाप रूपी राक्षस को तो वैरी समझती ही होगी, तो उसने उत्तर दिया, मालिक के प्रेम में मगन रहने के कारण न तो उसको उनके साथ कोई दुश्मनी करनी पड़ी और न लड़ाई। ऐसा प्रेमी भजन करने का पूरा यत्न करता है, परंतु वह भी सतगुरु के हवाले कर देता है कि वह खुद ही करवाए, आप पे नाम जपावे। अपनी लाचारियों और कमज़ोरियों के होते हुए अपनी तुच्छ बुद्धि और इबादत पर भरोसा नहीं करता और सतगुरु के आगे प्रार्थना करता रहता है कि हे सतगुरु, तू ही मेरी संभाल कर, तू ही मेरी तुच्छ बुद्धि और तुच्छ इबादत पर क्षण भर के लिए भी भरोसा ना कर। मैं एक लड़खड़ाता हुआ मुसाफिर हूँ और एक कदम भी चलने से लाचार हूँ। मैं अपने आप तेरे पास आने के योग्य नहीं हूँ। इस बात को शम्स तबरेज़ साहब कितनी खूबसूरती से अपनी लाचारी और असमर्थता को निम्रता सहित पेश करते हुए फरमाते हैं कि ऐ मेरे सतगुरु, मैं लंगड़ा और थका हुआ हूँ। मैं तेरे फजल और रहमत भरे दरिया से अभी तक अपनी प्यासी आत्मा की दिल की प्यास नहीं बुझा पाया। तू मेरे कर्मों को अच्छी तरह जानता है और मेरी कमज़ोरियों, लाचारियों, मजबूरियों से खूब अच्छी तरह वाकिफ़ है। यदि कोई ख़ता हुई तो मैं लाचार था, आखिर मैं बीमार ही हूँ। रोग दूर करवाने की गर्ज से तेरे जैसे रूहानी तबीब कामिल निपुण वैद्य के दर पर हाजिर हुआ हूँ। हकीम दया करके मरीज़ का इलाज करता है। यह समय ज़कात का है, तू अपने ख़जाने में से मुझे कुछ बख्श दे। ठीक इसी तरह हाफिज़ साहब भी प्रार्थना करते हैं कि ऐ मेरे सतगुरु, तू ही मेरी दस्तगीरी कर। मेरा कोई यत्न काम नहीं करता क्योंकि मेरे साथी सवार हैं और मैं पैदल लड़खड़ा रहा हूँ और मंजिल बहुत दूर है। और फिर अर्ज करते हैं कि ऐ मुर्शिद, मैं गरीब हूँ और तू गरीब निवाज है। मैं धुरधाम से मुद्दतों से बिछड़ा हुआ हूँ। मुझ गरीब के हाल पर रहम कर और अपने धुरधाम में उड़ा कर ले चल। यह तेरे अलौकिक हुस्न की कशिश का नतीजा है कि मैं तेरी ओर खिंचा आ रहा हूँ। तो मेरी हैसियत ही क्या है? कहाँ सुल्तान महमूद और कहाँ बेचारा अयाज ग़ुलाम जिस पर इतनी मेहर की नज़र थी। किसी तरह शम्स तबरेज़ साहब जी भी प्रार्थना करते हैं कि इश्क के रास्ते में गरीब और बादशाह का कोई सवाल नहीं होता। ऐ शहनशाह अहले सीरत, बंदगी करने वाले शहनशाह, फ़कीर की तरफ भी तवज्जो दे। मैं चाहे कितना भी बुरा हूँ, मेरे कर्मों पर ना जा। जैसे एक सुल्तान एक भिखारी की तरफ झुका करता है। ऐ शाह मासूमा, मुझ आसी पर भी इल्तफ़ात फरमा, यानी कि दया कर। इससे आगे श्री गुरु नानक साहब जी भी अपनी लाचारी और बेबसी बयान करते हुए अपने पति परमेश्वर के आगे विनती करते हैं कि मैं निर्गुण हूँ,
कोई गुण नहीं जानती, अनगिनत अवगुणों से भरी हुई हूँ। मैं मालिक का मिलाप किस तरह कर सकती हूँ? मेरी सहेलियाँ तो एक दूसरे से बढ़कर गुणों से भरपूर हैं, परंतु मैं इतनी निर्गुणा और निर्बल हूँ कि मेरे नाम तक को कोई नहीं जानता। हाय हाय, मेरी सहेलियाँ तो अपने पति को खुश करके सुहागनें बन चुकी हैं और अपने प्रीतम के चरणों में बैठी सुख ले रही हैं। वह गुण मेरे में नहीं, मैं किसको दोष दूं? फिर फरमाते हैं कि ऐ मालिक, मैं हर प्रकार के अवगुणों से भरा हुआ हूँ और मुझे अपने आप में कोई भी गुण दिखाई नहीं देता। मैं तुझसे कैसे मिलूं? मेरी हालत उस स्त्री जैसी है जो न रूप रखती है और ना ही उसकी आंखों में कोई टहक है, ना ही किसी अच्छे कुल में से है और ना ही मीठा बोलना आता है। यदि ऐसी स्त्री हार श्रृंगार करके अपने पति के पास जाए और दया करके उसे अपना ले तो वह सुहागन हो जाती है। फरमाते हैं कि ना तो मैं तेरे पास आने के योग्य हूँ और ना तुझे देख सकता हूँ और ना ही सिमर सकता हूँ। मुझे ना कोई सुरत है, ना कोई मत है और ना कोई चतुराई आती है। ऐ मेरे सतगुरु, तू उस स्त्री के दयावान पति की तरह मुझे भी अपना और अपने चरणों में स्थान दे दे। इस सारी बात को श्री गुरु नानक देव जी इस तरह फरमाते हैं कि सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा होई। ना मैं रूप न बंके नैना, ना कुल ढंक न बैठे बैणा। सहज श्रृंगार कामण कर आवै, ता सुहागण या कंतै भावै। ना तिस रूप न रेख्या काई, अंत न साहब सिमरिया जाई। सुरत मत नाही चतुराई, कर कृपा परब लावो पाई। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जिन पूर्ण ताकतों ने मालिक को अपने अंदर प्रकट किया, वे कहते हैं कि वे कुछ नहीं जानते और ना ही कुछ कर सकते हैं, परंतु हम मोह माया में फंसे हुए जीव सब कुछ जानने का ठेका लिए बैठे हैं। आगे पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि प्रेम खुदा की सभी नियामतों से बढ़कर नियामत है। फरमाते हैं कि सारी दुनिया की भागदौड़ एक ऐसी सच्ची ज़िंदगी के लिए हो रही है जिसमें प्रत्येक प्राणी खुश नजर आए और हर तरफ खुशी का सागर उमड़े। यह सच्ची ज़िंदगी प्रेम के बिना नहीं प्राप्त हो सकती। फरमाते हैं कि दुनिया में दौलत, खूबसूरती, ताकत, बादशाही, तंदुरुस्ती, विद्या, बुद्धि और प्रशंसा और इबादतें एक दूसरे से बढ़कर नियामतें हैं जिनको इंसान प्राप्त करना चाहता है, परंतु इन सभी में कोई न कोई कमी पाई जाती है जो हमें सच्ची ज़िंदगी के प्राप्त करने से दूर रखती है। फिर फरमाते हैं कि दौलत इंसान को घमंडी बना देती है, खूबसूरती के नशे में इंसान अंधा हो जाता है और सिवाय अपने आप को दूसरे को नज़र में नहीं लाता। ताकत, बादशाही और तंदुरुस्ती जुल्म और सितम का कारण बन जाते हैं। अधिक विद्या और बुद्धि से अहंकार पैदा होता है और अंतःकरण मैला हो जाता है। प्रशंसा करने से झूठ बोलना पड़ता है और किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना पड़ता है। शरीयत व धार्मिक मामलों में तंगदिली एवं पक्षपात आकर घेर लेते हैं। मालिक की इन नियामतों से बढ़कर प्रेम की बख्शीश है। मालिक प्रेम का दाता है, वह अपनी रहमतों के बदले में कुछ भी नहीं मांगता। प्रेम लेना या छीनना नहीं जानता, बल्कि देना ही देना जानता है। फरमाते हैं कि इसलिए उसमें खुदगर्जी नहीं, वह बेगर्ज है और परोपकारी है। यदि दुनिया अपने अहंकार को छोड़कर प्रेम में रहना सीख जाए तो सारी दुनिया में शांति और आराम हो जाए, फिर किसी भी कानून की ज़रूरत ना रहे। फरमाते हैं कि कानून की ज़रूरत उस समय तक है जब तक हम प्रेम से रहना नहीं सीखते। जब हम एक दूसरे से बल्कि मालिक के हर जीव से प्रेम करने लग जाएंगे तो कौमों में, देशों में कोई अंतर नहीं रहेगा। कोई आपस में
बेइतबारी नहीं रहेगी, सभी के ऊपर प्रेम का शासन होगा। प्रेम की कमी ही दुनिया में खून खराबा और हर जगह दुखों का कारण बन रही है। यह दिन प्रतिदिन की बढ़ती हुई बेचैनी, घर घर में आपसी नफरत, कौमों, मजहबों और मुल्कों की लड़ाइयाँ और उनके युद्ध के सामान तैयार करने हमारी खुदगर्जी और आपस में प्रेम की कमी का कारण ही है। प्रेम द्वैत भाव को दूर कर देता है। तलवारों को चलाएं तो एकदम से दो टुकड़े कर देती है, परंतु प्रेम की तलवार एक ऐसी तलवार है जो दो टुकड़ों को एक कर देती है, जिसमें अमीरी गरीबी और छोटे बड़े की सुध नहीं रहती। प्रेम भिखारी और बादशाह को एक ही जगह पर बिठा देता है। सभी महात्मा आपस में प्रेम करना सिखाते रहे हैं। मालिक को प्राप्त करने के लिए ये पहली सीढ़ी है और आपस में प्रेम करना ही सच्चा धर्म या सच्चा मज़हब है। इसलिए प्रेम को ही सोचो, उसी के प्रोग्राम बनाओ, उसी का जिक्र करो, तुम्हें प्रेम मिलेगा। जब सारे मंडलों में प्रेम की लहरें चलने लगेंगी तो किसी कानून की ज़रूरत नहीं रहेगी। प्रेम सभी कानूनों का बादशाह है, सभी कानून उसके अधीन हैं। ये एक ऐसा रब्बी कानून है कि जहाँ अकल और चिंता हार जाते हैं, वहाँ पर प्यार बाजी ले जाता है। किसी अंग्रेज़ महात्मा ने लिखा है कि प्रेम ही सोचो, प्रेम ही पियो, प्रेम ही खाओ, प्रेम के ही स्वप्न देखो, तब ही तुम्हारा जीवन सुंदर, शानदार, अति पवित्र और आसमानी अर्थात आगे पीछे को जानने वाला होगा। फिर फरमाते हैं कि प्रेम के स्वर्ग में रहो, प्रेम की हवा में उड़ो, प्रेम के अथाह तथा अपार समुद्र में तैरो, प्रेम के गुलाब बाग में घूमो, नाक में प्रेम के पुष्पों की सुगंध आने दो, कानों में हृदय को विभोर करने वाले प्रेम के संगीत को सुनो, प्रेम का जीवन जियो, सबसे अधिक से अधिक प्रेम करो, प्रेम का केंद्र बन जाओ और प्रेम की बंदरगाह बन जाओ। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि सेंट जॉन जब बूढ़े हो गए, चल फिर नहीं सकते थे और बोलना भी मुश्किल हो गया था, उसको सहारा देकर ईसाई बच्चों की संगत में उपदेश करने के लिए ले गए। वह सिर को ऊंचा उठाकर कहने लगा, प्यारे छोटे बच्चों, एक दूसरे से प्रेम करो। फिर दूसरी बार यह कहा कि एक दूसरे से प्रेम करो। फिर तीसरी बार सर ऊंचा करके फरमाया कि आपस में प्रेम करो और चुप कर गया। लोगों ने पूछा कि ऐ महात्मा, क्या तेरे पास इससे अधिक और कोई उपदेश देने के लिए नहीं? इस पर उसने उत्तर दिया कि मैं बार बार यही उपदेश करता हूँ कि प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो, क्योंकि मनुष्य के सभी गुणों में प्रेम सबसे ज़रूरी है। जब तुम आपस में प्रेम करोगे, यह तुम्हारे अंदर ज़बरदस्त घर कर जाएगा। फिर तुम सभी गुणों को आसानी से ग्रहण कर सकोगे और सब बरकतें अपने आप आ जाएंगी। फिर फरमाते हैं कि जब आप प्रेम करोगे तो बुद्धिमान बन जाओगे, और जब बुद्धिमान हो जाओगे तो ज़रूरी है कि आप आपस में प्रेम करोगे। सब अक्ल और कानून इस प्रेम को पैदा करने के लिए ही बने हैं। ये सब अक्लों और कानूनों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि प्रेम अनुभव करने की वस्तु है। इसकी खबर अनुभवी प्रेमी से ही मिल सकती है। इसकी दास्तान लिखने पढ़ने में नहीं आ सकती। फरमाते हैं कि मालिक और प्रेम में कोई अंतर नहीं। जैसे मालिक की प्रशंसा करनी असंभव है, जो चिंतन तथा कथनी से बाहर है, इसी तरह प्रेम के बारे सभी व्याख्यान दूर दूर से इशारा देने की तरह हैं। प्रेमी तो नमक की डली की तरह है, जो सागर की थाह लेने गई परंतु वापस ना आई, या उस परवाने की तरह है जो शम्मा के पास जाकर वापस नहीं आता, उस गूंगे की तरह है जो गुड़ खाकर खुश तो होता है परंतु उसे रस का बयान नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार प्रेम रस अनुभव करने पर भी किसी तरह का वर्णन नहीं किया जा सकता। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि आत्म अनुभव ज्ञान कथ, जो कोई पूछे बाद, गूंगे ने गुड़ खाया कहे कौन मुख स्वाद। इसी बात को गुरु अर्जन साहब जी फरमाते हैं
कि एक स्त्री अपने पति से मिलकर जो सुख हासिल करती है वह किसी ज़बान में वर्णन नहीं हो सकता। अपनी वाणी में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि मिल सखियाँ पूछो कहो कंत निशानी, रस प्रेम भरी कुछ कहन न जानी। यह व्यक्तिगत रूप से अनुभव की बात है, बाहरी तौर से कोई भी उतार नहीं दिए जा सकती। जब यह अनुभव में आ जाए तो किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, किसी सोच या दलील के साथ सिद्ध करने की चीज़ नहीं। इस स्थान पर बुद्धि हैरान और निष्फल हो जाती है। सूरज का चढ़ना ही सूरज के होने की दलील है। प्रेम तो दिल के जाने का नाम है। यह किस प्रकार जाता है, यह किसी अनुभवी से पूछो। इस बात को चंद लफ्ज़ों में कोई शायर इस तरह बयान करता है कि इश्क क्या शय है, किसी कामिल से पूछा चाहिए। किस तरह जाता है दिल, किसी बेदिल से पूछा चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर आगे के कुछ अंश इस ग्रंथ सच्ची प्रेमा भक्ति और प्रार्थना में से लिए जाएंगे और आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। और आखिर में मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।